हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुन लो। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से सुभान अल्लाह गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनो। बिछड़कर बाप माँ फूफी से अपनी भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। मुलाहिजा करें वाकया। वो जिनके सोज गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं। वो जिनके सोज गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं। वो जिनके सोज गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं। वो जिनके सोज गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोजे गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। मैं यहाँ से हजरत सुगरा के खत का पहला बंद आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। अफसर भाई आप भी सुने। गए मक्के से सुए करबला जब लाल है दरगे। जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर में अपने बीमार सुगरा को। सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुलाएंगे तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ाएंगे। इसी उम्मीद पे कुछ रोज काटे इंतजारी में। हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन अश्कबारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता। यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप की सुगरा को हरदम याद आती थी। इधर सुगरा पे सब घर की जुताई कहर ढाती थी। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता। नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं
होता। मुसीबत आ पड़ी, माँ बाप छूटे और वतन छूटा। कफस में जैसे बुलबुल फंस गई, अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुलकत से आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता। बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर से सोया न जाता बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार पे सोया न जाता था। लेकिन सामाई हजरत सुगरा के सामने क्या क्या मंजर पेश आ रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अपनी बेटी से वादा कर जाते हैं कि ऐ बेटी, हम वहां पहुंचने के बाद तुमको भी करबला बुला लेंगे। क्योंकि हजरत सुगरा बहुत बीमार थी, उनको बीमारी की हालत में घर पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, मुलाहिजा करें। वो अक्सर सोचती थी, जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है, क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो घर पे हरदम मुझसे प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है, क्यों मेरा दिल बैठा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती।
करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी। कभी जब रात हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी। कभी दरवाजे पे जाकर कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से। कभी रोती थी कपड़ों को लगा कर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था। हजरत सुगरा बाबा जान के इंतजार में कभी दरवाजे पर आकर बैठ जाती हैं, कभी बाबा जान का बिस्तर लगाती हैं, कभी भाई असगर के कपड़े संभाल कर रखती हैं। लेकिन सामाइन उसके बाद क्या हो रहा है मुलाहिजा फरमाएं। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा उठकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनको बुलाने की। नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी फिर ये दुआ मांगी। अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रजा मांगी। कहा रो रो के यार फतूर फरमा रंजो फुरकत का। नजारा तू दिखा दे कुर्बा की प्यारी सूरत का। तू अब तक मील फरमाया खुदा इस नेक मकसद की। बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। मुझे फिर साथ तू अब तक मील फरमा या खुदा इस नेक मकसद की। बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ। जुदा हूँ बाप माँ से और मैं मजबूर लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का। सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जब खत लिखने का तो हिम्मत बनी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहमुदिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनत खुलदे बरी की आपने पाली है ए बाबा।
चला मैं जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, मेरे बाबा सुना है जब कभी बचपन में बाबा उठ जाते थे, उन्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, उन्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, जिब्रील खिलौने लेके आते थे। हजरत सुगरा खत लिखने के बाद दरवाजे पर जाकर बैठ जाती हैं और ये देखती हैं कि कोई कासिद मिल जाता जो कि ये खत मैंने लिखा है मेरे बाबा जान तक पहुंचा देता। एक शख्स वहां से गुजरता है और हजरत सुगरा से पूछता है, ऐ सुगरा क्यों रो रही हो? हजरत सुगरा फरमाती हैं, मैंने अपने बाबा जान के नाम एक खत लिखा है, कोई कासिद मुझे मिल जाता ताकि ये खत मेरे बाबा जान तक पहुंच जाता। वो कासिद कहता है, वो इंसान कहता है कि ऐ सुगरा मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं उसकी दवाई लेने जा रहा हूं, लेकिन अब मैं तब तक उसकी दवाई नहीं लाऊंगा जब तक तुम्हारा खत तुम्हारे बाबा जान यानी हजरत इमाम हुसैन अली मकाम तक न पहुंचा दूं। वो खत लेकर कासिद हजरत सुगरा उस कासिद से क्या कह रही है, मुलाजा करें। कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे, खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी ये पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले, मेरे मुंह से तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा मैं शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दवा ले आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को, लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से तो एक दिन काफिला पहुंचा, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा, शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले,
हुसैन इब्ने अली बाकी थे, वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए बीमारी की हालत में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का। दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। बड़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। बड़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। वो कासिद कई दिन का सफर तय करने के बाद जब करबला पहुंचता है और जब वहां जाकर देखता है तो सारे के सारे शहीद हो चुके हैं। सिर्फ हजरत इमाम हुसैन अली मकाम तने तन्हा बाकी हैं और वो भी कुछ खेमे में खड़े होकर वसीयत कर रहे हैं। इतने में कासिद सुगरा वहां पहुंच जाता है और वो खत हजरत सुगरा का जब इमाम हुसैन को दिया जाता है, उसके बाद खेमे में क्या होता है मुलाजा करें। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आया है मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुस्तरिब थी होश खोती थी। बेचारी शहर बानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत गश पे गश आते थे आबिद को कि गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने कासिद से कासिम है ना अकबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदां भर में। बुलाया जा रहा है उसको भी दुश्मन के लश्कर में।
किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं कदम, लेकिन न फिर भी राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद का हारन की इजाजत दो, कटाए सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल ना घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे तो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को फुर्सत आप पहुँचे सर कटाने को, मोहम्मद मुस्तफा के नाम का डंका बजाने को।